पैसे और कमाते, पैसे कमाने के लिए आए हैं यूके में, क्या मतलब बाइक पकड़ के कोई क्या फ़ायदा हो रहा है? रिच आप जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। पर्पस क्या है मतलब लिविंग माय पैशन। ज़रदारी स्टिल स्ट्रगलिंग, नवाशिफ स्टिल स्ट्रगलिंग। मतलब आपके इर्द-गिर्द लोगों का दिल था कि और। आपने एक ब्रेक लगाई, बाइक पकड़ी, वीडियोज़ बनाने लग गए। ऐसा क्यों किया आपने? आप पैसे और कमाते, पैसे कमाने के लिए आए हैं यूके में, क्या मतलब बाइक पकड़ के कोई क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? फ़ायदा तो नहीं इसमें आप देखेंगे, फ़ायदा भी देखेंगे। फ़ायदा तो हो रहा है मतलब आई एम लिविंग माय पैशन। ठीक है, जिसे आप इसका कॉन्टेक्स्ट आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक टाइम आता है जब आप सोचते हैं कि यार पर्पस क्या है, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है। मतलब हर एक की लाइफ में शायद आता है। ठीक है, इसको मिड एज क्राइसिस भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट मिड एज येट लेकिन ये है कि तो उसमें आप सोचते हैं कि पर्पस क्या है। मतलब ये पैसा कमाना तो पर्पस नहीं है। तो उसमें आप शेल्टर लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपने हॉबी में। तो आप सोचते हैं कि जो है ना, मैं कोई जो मेरा हॉबी है या था या मुझे करना चाहिए, तो उसकी तरफ आप थोड़ा सा जाते हैं। तो यही रीज़न थी कि मैंने भी जो है थोड़ा अपने बाइक के पैशन को, बाइक के साथ साथ मुझे वीडियोग्राफी का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, तो इसको मैंने कहा इसको लेके ज़रा चलते हैं। क्योंकि पैसे कमाने का तो कोई एंड नहीं है। ज़रदारी स्टिल स्ट्रगलिंग, नवाशिफ स्टिल स्ट्रगलिंग, और दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मतलब जो है। प्लस आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो है रिच आप जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। मतलब लेट्स से प्रिंस विलियम इज़ रिच, प्रिंस हैरी इज़ रिच, ठीक है, डेविड बैकहम का बच्चा इज़ रिच, ठीक है। लेकिन मुझे अगर रिच होने के लिए, मैं रिच कभी भी नहीं हो पाऊँगा एक्चुअली। मैं वेल्दी हो सकता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो भी एट द कॉस्ट ऑफ माई टाइम, माई मनी, या नॉट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ माई टाइम, एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। जो है ना, एक टाइम आएगा जब मेरे पास शायद पैसा आ जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद मैं 60 का हूँ, ठीक है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों की जल्दी भी चीज़ें हो जाती हैं। तो 65-70 का हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास मैं भी बिलियनर भी बन गया हूँ। मैंने उस टाइम पे क्या करना है? इट्स नो यूज़ कि मैं उस टाइम पे मेरे से बाइक भी नहीं उठाई जाएगी। तो बेटर ये है कि जो अल्लाह ताला ने दिया है, मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा मकान एंड देन अच्छी गुड एवरेज लाइफ, झोंपड़ी भी नहीं और जो है महल भी नहीं, कोई इस तरह की साइंस के साथ आप चलें। तो अपने देखें कि आप किस स्टेज में हैं, कहाँ पे हैं, आप क्या कर सकते हैं, और उसको लेके चलें, बजाय इसके कि आप अननेसेसरी जो है एक दौड़ में लग जाएं। और जो है अब मैं अगर अकाउंटेंट हूँ तो आई नो कि मैं इस टाइम पे 10 ब्रांचें बना सकता हूँ। बर्मिंघम में शुरू कर लूँ, मैनचेस्टर में 12-12, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम करके एक से दूसरी जो है फर्म बाय करके, आई नो ऑल द थिंग्स। लेकिन पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं होगा अपनी पैशन को परस्यू करने के लिए, अपने हॉबी को परस्यू करने के लिए। आप पैशन की बात कर रहे हैं, आप पैशन तो हर किसी को होता है, हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। और आपको इससे करने से पहले क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? और मतलब हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ करे, पैशन को फॉलो नहीं कर पाता, और आपने जब कर लिया है, तो क्या वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है। क्या ऐसा डिफरेंस आ गया आपकी लाइफ में जो पहले मुझे नहीं था? सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है जो कि मुझे अपने नॉर्मल वर्क में नहीं होती थी। अच्छा। वो मुझे ऐसा लगता था जस्ट मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि ओके मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, मुझे घर ख़रीदना है, मुझे कार ख़रीदनी है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन इसमें मुझे सेंस ऑफ कंप्लीशन फ़ील होती है, यू नो, सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होती है। मतलब खुशी महसूस होती है, सुकून आपके फील कोई होता है। बॉक्सेस से जो आपने कहा था ये टिक कर लूँगा उसके बाद करूँगा, अगर वो बॉक्सेस टिक ना हुए होते, नहीं। अगर आपका लेट्स से आपकी पसंद की गाड़ी ना होती या आपकी पसंद का घर ना होता, नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं, ये नहीं, आपको बस स्टार्ट कर देना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए। हाँ, क्योंकि
मैं बस एम ही लेट किया। मतलब मुझे शौक़ था ट्रैवल का, मुझे शौक़ था बाइक का, मुझे शौक़ था वीडियोग्राफी का। मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई ये ऐसे ऐड कर लिया है। मतलब मुझे वाकई 3 शौक़ थे लाइफ में। हमेशा मेरे पास कैमरा रहा है, चाहे छोटा सा हो, 80 पाउंड वाला हो, लेकिन कैमरा मेरे पास ज़रूर था लाइफ में फ्रॉम स्टार्ट। विटनेस भी है मेरे पास है। और बाइक भी मैंने पाकिस्तान में जो चलाई है वो ऑर्डिनरी नहीं चलाई। मतलब मैंने वो उन जगहों पे गया हूँ जहाँ पे लोग नहीं जाते। मतलब एक दिन में 7 पंक्चर भी हुए मेरी बाइक में, और कितने माइल में उसको पैदल पंक्चर बाइक को लेकर चला हूँ, लेकिन शौक़ से। उसमें मैंने गालियाँ नहीं निकाली हैं उसमें, मतलब आई एन्जॉयड। उसी बाइक को मैंने रोक के वहाँ पे चाय पी और ब्रेक लिए, और फिर वीडियोग्राफी एंड देन ट्रैवल मुझे हमेशा से शौक़ था। लेकिन फिर जब आप अपनी लाइफ के उसमें लग जाते हैं ना, मटेरियल इकट्ठा करने में, जो कि ज़रूरी भी है, मतलब टू सम जो है ना एक्सटेंट आपको चाहिए चीज़ें। घर चाहिए आपको, अच्छी कार चाहिए आपको, बिज़नेस चाहिए। लेकिन मुझे मेरा सफ़र ज़रा लंबा था, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। प्लस हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई सहारा नहीं था, मतलब खुद ही करना था, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी थी। तो वो सारी चीज़ें गेन करने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन मुझे लगता है मैं भूल ही गया कि मैंने ये चीज़ें करनी हैं। इतनी ज़्यादा रेस में आप भागने लग गए, रेस में कह लें या नीड में कह लें या कुछ भी, उसमें मुझे भूल ही गया कि ये करना है। मैंने 2012 में 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया था। अच्छा, जिस पे मेरी अभी भी वीडियोज़ हैं, तकरीबन 20-25 वीडियोज़ हैं। जो मैंने प्राइवेट 2-3-4 पब्लिक की थी बैड एडिटिंग के साथ, और बल्कि 10-12 पब्लिक की थी, लेकिन ना कोई अच्छा टाइटल, ना कोई थंबनेल, ना कुछ, और फिर उनको कभी फॉलो ही नहीं किया। तो वो मैं छोड़ दिया मैंने। तो 2012 में शुरू करके 13 में उसको क्विट भी कर दिया, और फिर अपने काम में लग गया। आपको लगता है आप यहाँ पे आके ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर आपने यहाँ कुछ 100%। करना हो? उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में अपनी ज़ुबान है, कंफर्टेबल, आप जैसे मर्ज़ी बात करें, अपने लोग हैं, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार। वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे, यहाँ पे गैरों में आके आप कर रहे हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं किया जाता। बहुत बड़ा इशू है प्राइवेसी। जो है ना, आपका नेबर पूछेगा क्या हो रहा है, बार बार पूछेगा क्या तो वो चल तो रहा है। इखलाक है ना, वो तो इखलाक किसी हद तक होता है ना। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, प्लस उसके अलावा जो है ना, आप जैसे आपने वहाँ 2 कैमरे ख़रीदे हैं, ठीक है, आपको 4 मांगने वाले आ जाएंगे, ठीक है, कि जो है ना इसके पास कैमरे कहाँ से आ गए, ठीक है। या तो आप बड़े सेल्फिश किस्म के हैं ना, मतलब जो ज़्यादा एक्सट्रीम रिच होते हैं वो तो बॉदर ही नहीं करते ना किसी को, अपनी लाइफ में रहते हैं। जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनके पास 2 चीज़ें आ रही हैं, तो यू नो पीपल थिंक कि आपके पास पता नहीं क्या ख़जाना लग गया। तो उसने अपनी मेहनत से चीज़ें ली हैं, लेकिन वो कोई इस किस्म का एटीट्यूड है, आपको कुछ करने नहीं देंगे। मतलब आप सार्केज़म बहुत ज़्यादा है, टू मच सार्केज़म है। कोई आपको छेड़ेगा कि हो जियां चारियां ने वीडियो कोई कीता भी है, आपको नेगेटिव आपको जो है ना, जिसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश का उनका वर्ड होता है एक, आपको क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट कह लें या क्या, मोटिवेट नहीं करेंगे। जो है आपको मोटिवेट तब करेंगे जब आप कर चुके होंगे जो आप करना चाह रहे थे। उस टाइम पे जेलस होते हैं। मोटिवेट करेंगे जब आप नहीं चल रहा। हाँ, मतलब काइंड ऑफ लाइक जब उनको पता है ये कोई नहीं चलना। यहाँ पे और मोर कॉन्फिडेंट आप इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि आपके पास ना यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो लेट्स से आपको एक्सेस टू कैमराज ही कह लें, ठीक है, एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट कह लें, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज कह लें, एक्सेस टू रियल टाइम नॉलेज कह लें, जैसे स्कूल्स कह लें, अकेडमीज़ कह लें, लर्निंग सेंटर्स कह लें। आपने एडिटिंग सीखनी है तो यहाँ बेहतरीन किस्म के स्कूल हैं, आपने एक्टिंग सीखनी है तो बेहतरीन किस्म के स्कूल हैं, ठीक है। ये अपने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की रिसर्च कर बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब पिछले सदियों में इन्होंने उस पर ही फोकस किया ना। रिसोर्सेज तो बहुत हैं, रिसोर्सेज टू मच है, मतलब आपको
आपको अच्छी लोकेशन चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना वो ये है कि आपको कोई तंग नहीं करेगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बफे है, जो जितना खाना चाहे खा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे लोग, मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन लोग सिक्योरिटी में और ऊबर ड्राइवर में और इस किस्म की और जॉब्स में फंस गए हैं बेचारे। तो उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल सकते, उनको वो क्यों उस रैट रेस से निकल नहीं पा रहे? क्योंकि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही ऑनेस्टली, मतलब आप जब तक सोशलाइज नहीं करेंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आप इस कंट्री में आके आप इन्हीं लोगों को बुरा समझते रहेंगे, नॉट फेयर, ठीक है। आप इस कंट्री में आए हैं, ठीक है। आपको ये इसके लिए पैसे तो नहीं चाहिए किसी से बात करने के लिए, किसी से दोस्तियाँ पालने के लिए, ठीक है। आप क्यों हर वक्त जो है वो 4 आपने वही दोस्त बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता वो आपका बेस्ट फ्रेंड ठीक है, लेकिन आप बात तो करें बाहर इधर उधर, ठीक है। आप बाहर निकलें तो सही, ठीक है। आप यहाँ से आप पेडिंगटन तक गए, रास्ते में 2 लफ्ज़ किसी से बात कर लें, कैसे हो भाई, ठीक है। ये वो आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। नए दोस्त बनाएं, डिफरेंट कल्चर के दोस्त बनाएं, ठीक है। आपके जापानीज़ फ्रेंड होने चाहिए, आपके इंडियन फ्रेंड होने चाहिए, आपके जो है यूरोपियन फ्रेंड्स होने चाहिए, अमेरिकन होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन होने चाहिए। आपको पता तो चले दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, आपको कहेंगे ये कर लो वो कर लो। मैंने एक चीज़ नोट ये की है, क्योंकि मेरे कुछ हैं मल्टी कल्चरल फ्रेंड्स यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमसे, एट द सेम टाइम वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ऐसे ही है। मतलब एक ऑफिस में 20 नेशनलिटीज़ काम कर रहे हैं, सब डिफरेंट घरों से, डिफरेंट कल्चर से एक जगह इकट्ठे होके एक जैसा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक जैसा, मतलब प्रोफेशनलिज्म है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैं जेन्युइनली फील करता हूँ। मतलब मेरा एक जापानीज़ दोस्त है, उसकी प्रोफेशनलिज्म, और एक कोरियन है उसकी प्रोफेशनलिज्म, एक मतलब इटालियन है, इंडियन है, सब की प्रोफेशनलिज्म एक जैसी है और इन्जॉय कर रहे हैं अपने काम को। कर ले। देखिए आप बात करें ऑफिस के अंदर जितने आपके कोलीग होते हैं, प्रोफेशनलिज्म सेम होता है, समटाइम्स दे ऑल सिमिलर, लेकिन एट द सेम टाइम दे ऑल डिफरेंट। इंसान सारे सेम हैं, ठीक है। एक ये चीज़ पाकिस्तानियों को अंडरस्टैंड करने की, बल्कि इंडियंस को भी मैं कहूँगा, लेकिन चलिए इंडियंस की हम बात नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट इंडियंस। एक चीज़ ये भी, या इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि एक चीज़ ये भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि सारे इंसान सेम होते हैं। मतलब ये आप इस चीज़ से निकल आएँ, ये पाकिस्तानी फलाना, ये टमकीन, ठीक है। इंसानों के लेवल पे देखें, दे ऑल सेम, ठीक है। सबके अंदर इमोशंस होती हैं, ठीक है। सब दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, सबको अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। और सबके पास शायद पैशन भी हो। आप उनमें से भी किसी से बात करेंगे, वो कहेगा मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई कमाने में, मैं पैशन मेरा रह गया, ठीक है। कोई कहेगा मैं पैशन पे सारा फोकस कर दिया, उधर साइड मेरी रह गई, पैशन भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। मतलब बैलेंस होना सारा चाहिए। कुछ आपको मिलेगा, सब इंसानों में सेम ही है। तो यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम, कि आप उनसे बात करें। जो ही आप किसी इंसान से इंसान समझ कर उससे बात करेंगे ना,